नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर न्यूज़ अफेयर 24 से। मैं स्वागत करती हूं हमारे एक विशेष कार्यक्रम स्त्री हर कदम सक्षम। स्त्री हर कदम सक्षम एक ऐसी विशेष श्रृंखला है जहां पर हम मेवाड़ की उन महिलाओं की कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने पारंपरिक समाज की रूढ़ियों को तोड़ा है और आगे बढ़कर अपने सपनों को उड़ान दी है और साथ ही एक मिसाल कायम की है। एक ऐसी श्रृंखला जहां हम महिलाओं को वो सम्मान देंगे जिस सम्मान की वो हकदार है। आज तक इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रख्यात महिलाओं के साथ में हम रूबरू होते आए हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो महिला सशक्तिकरण के बहुत ही जबरदस्त पक्षधर रही हैं। उनका कार्य इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहा है। तो आइए मिलते हैं विजय लक्ष्मी गलुंडिया जी से। नमस्कार। आपका परिचय वैसे तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पूरा मेवाड़ प्रांत ही आपको बहुत अच्छे से जानता है। फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगी। आप होटल व्यवसायी हैं, समाज सेविका हैं, साथ ही आप कैट वुमन विंग की मेवाड़ रीजनल की प्रभारी हैं और अपने साथ 300 से अधिक महिलाओं को लेकर चल रही हैं। इसके अलावा जीतो की आप पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। श्री महावीर युवा मंच की आप इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, साथ ही अभी सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा आप और भी कई सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हैं, कहीं बहुत सारी कार्यक्रमों में आपका प्रतिभागी आप रही हैं और आपका जो विशेष योगदान है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर ज़्यादा है। आपका विशेष जो रहता है रुचि वो महिलाओं को लेकर है। तो आइए जानते हैं कि उनके 25 वर्षों का जो सफल रहा है या सफ़र रहा है वो किस तरह का रहा है। तो नमस्कार विजय लक्ष्मी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला जो मेरा आपके लिए सवाल है वो ये है कि सामाजिक और ये जो समाज सेवा आप जुड़े हैं और साथ में व्यवसाय भी जो आप कर रही हैं, वो सफ़र की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? मैं शादी करके आई, एक सिंपल गृहिणी थी और मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर थी और काफ़ी शाई नेचर की थी। पढ़ाई में तो रुचि थी लेकिन ज़्यादा लोगों से मिलना बात करना वो मैं बहुत झिझक थी। शादी के बाद जब 2000 में मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि हमें एक ग्रुप से जुड़ना है, तो पहले घर पे जैसे होता था डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि जुड़ना है। मैंने ससुर जी से, सास से सबसे बात की कि मुझे श्री महावीर युवा मंच संस्थान ज्वाइन करना है, सामाजिक ग्रुप है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम करो। वहाँ मेरी राजकुमार जी फतावत साहब से मेरी मुलाकात हुई और जब वो मुख्य संरक्षक हैं इसके, वहाँ से मेरी सामाजिक सेवा की शुरुआत हुई। फिर जब मैंने समाज सेवा में कदम रखा तो उस समय मेरी जैसी मेरे को लगा कि काफ़ी महिलाएं हैं जो कुछ करना तो चाहती है लेकिन झिझक है। उनको माइक पे पकड़ना होता था तो वो एकदम थर थर काँपती थी। वहीं से मैंने और फतावा साहब ने एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इस 25 वर्षों के सफ़र में हमने मिलकर और फिर सभी हमारे संस्थान के मेंबर के साथ हमने इस समाज सेवा में 5000 से भी अधिक महिलाओं को इससे जोड़ा और आज ये हाल है कि उदयपुर जैन समाज की सभी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है और हमारे हर कार्यक्रम में बिल्कुल कहते हैं कि विलिंगली पार्टिसिपेट करती है। जैसे ही कोई मैसेज डाला जाए ये प्रोग्राम हो रहा है और महिलाएं तैयार रहती है। ये था धर्म का, जो जैन धर्म का पार्ट। इसके अलावा रोटरी क्लब मीरा से भी मैं उसी समय जुड़ी, साथ ही जीतों से और धार्मिक संगठन। धर्म कहते हैं कि जिसके संस्कार में है तो वो हमेशा इंसान खुश रहता है। तो मैं धार्मिक संगठन से भी जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे भगवान पे बहुत आस्था है, विश्वास है कि अगर मैंने दिल से भगवान से कुछ बोला है, बात की है तो भगवान मेरी बात सुनेंगे। तो मेरा धार्मिक और सामाजिक दोनों ही फील्ड बराबर का रहा है और अब व्यावसायिक भी पूरा बराबर रहा है। आपकी अगर शिक्षा की बात करें तो आपने एमकॉम और डीसीएमए में गोल्ड मेडलिस्ट आप रही हैं और उसके बाद जैसे आपने कहा कि फिर आपने गृहस्थी को पहले प्रायोरिटी दी। तो लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि जहाँ पर आपको लगा कि अब आपको सामाजिक क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में उतरना चाहिए? बिल्कुल, मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। एमकॉम में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही, डीसीए में डिप्लोमा इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में भी रही। शादी के कुछ वर्ष बीते और 2007 में
जब मेरे हस्बैंड का बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ था कि उनका पूरा माइंड हाफ ओपन हो गया था, पूरी रिब्स सारी फ्रैक्चर हो चुकी थी। और जब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बहुत सीवियर केस है, लेकिन उस समय मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत संबल दिया कि बेटा, कि तुम्हारा पति है तो मेरा बेटा पहले है, मैं अपने बेटे की सेवा करूंगी और तुम उनके बिजनेस को देखो। क्योंकि वो सितंबर अक्टूबर के बीच का महीना था, पूरा फुल सीजन टाइम होता है होटल ईयर के लिए। लेकिन मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने मुझे घर पर ना बिठाकर मुझे बिजनेस में कदम रखवाया कि नहीं बेटा, तुम बिजनेस को संभालो एज इट इज़, और हम अपने बच्चे को संभालेंगे। और वही हुआ कि मैंने बिजनेस में कदम रखा, और इधर मेरी सास ससुर ने पति की अच्छी सेवा करके वो ठीक हो गए, और इधर मैंने बिजनेस में कदम रखे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हो गई। तो ये मेरा टर्निंग ये पॉइंट था। कहा जा सकता है कि आप उन लकीस्ट महिलाओं में हैं जिनको उनके ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा मतलब बनाया, गुणी बनाया, संस्कार दिए। लेकिन मैं जितनी तारीफ मेरे सास ससुर की करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया, हर कदम पर मेरा साथ दिया। कभी मैं लेट हो जाती थी तो कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, बच्चों को हम देख लेंगे। उस फील्ड में मेरी ननद ने, नंदोई जी ने, मैं कहती हूँ कि मैं एक लकीस्ट वुमेन हूँ बहू जिसे हूँ। इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। और अभी आप खुद भी रिसेंटली एक सास हैं, तो आप अपनी बहू को कैसे ट्रीट कर रही हैं? इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया, सास ससुर ने मुझे इतना अच्छा रखा। तो मेरे तो ब्लड में है कि मतलब जी। प्यार है, प्यार है, जी। हर तरफ प्यार है, पियर में प्यार है, ससुराल में प्यार है। और आने वाली बच्ची को भी मैं इतना प्यार देती हूँ क्योंकि वो हमारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ कर आई है। और मुझे खुशी है कि वो बच्ची ने भी इतनी जल्दी परिवार को अपना लिया, चैनी का। और हम सब बहुत खुश हैं, ये तो आप ईश्वर का तो आशीर्वाद आप है। ये मानती हैं कि जिन महिलाओं को अपने पारिवारिक जीवन में सुख स्नेह मिलता है, वो सामाजिक दृष्टि से भी अपने आप को बहुत प्रखर तरीके से रख पाती हैं? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ क्योंकि आजकल हो गया, आधुनिकता का ज़माना हो गया। ऐसा लगता है कि अगर हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो कुछ बंदिशें हो जाएगी, जी। चाहे वो पहनावे को लेकर हो, चाहे वो रात में समय पर लौटने को हो, चाहे गेस्ट को अटेंड करने से लेकर हो। जी। सब में चाहते हैं कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे तो हमें ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। जिसके जीवन में डिसिप्लिन होता है वो हमेशा इंसान खुश होता खुश है, होता है। क्योंकि डिसिप्लिन वाले को टाइम मैनेजमेंट करना आता है। जी। जॉइंट फैमिली में रह के कभी भी हस्बैंड वाइफ भी कुछ भी अगर ऊंची आवाज में बात करना चाहे तो वो सोचते हैं कि मम्मी पापा हैं, तो उनमें भी एक बहुत अच्छी आदत पड़ती है कि नहीं, हमें तेज नहीं बोलना है, हमें बिना काम झगड़ना नहीं है। जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम खुश रहते हैं। और हमसे भी ज़्यादा हमारे बच्चे अगर दादा दादी के सानिध्य में रहते हैं तो उनको बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अगर जीवन में सफल बनना है, खुश रहना है, तो सबसे पहले अपने परिवार का प्यार लो। अगर आपके परिवार से प्यार मिलता है तो आपको समाज में भी प्यार और इज्जत मिलेगी। और अगर समाज में और प्यार, घर में प्यार और इज्जत मिलती है तो आप वैसे ही खुश रहोगे, आपकी चेहरे की चमक वैसे ही बनी रहेगी। जी। आप वुमेन एम्पावरमेंट से आप कैसे जुड़ी? आपके दिमाग में कब आया कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए? मुझे महिलाओं के लिए, क्योंकि जब भी मैं देखती थी महिलाओं को, क्योंकि मेरा हमेशा पूरे साल भर वीमेन के बीच में ही रहती हूँ मैं, हर दिन ऐसा लगता है 50-60 वीमेन के बीच में, तो ऐसे ही मैं रहती हूँ। तो मैं जब ये देखती थी कि हर महिला में इतनी खूबी छुपी हुई है कि आज किसी भी महिला को कुछ भी काम दे दो तो वो सहज करती है, जी। तो क्यों ना उनकी खूबी को आगे आगे लाया निखारा जाए। तो हमने समाज के माध्यम से अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करके, टैलेंट शो हो, चाहे वो म्यूजिकल शो हो, डांस शो हो, समाज सेवा के हो, स्किल डेवलपमेंट के हो, चाहे हम ग्रीष्मकालीन शिविर लगाते थे श्री महावीर युवा मंच संस्थान के थ्रू, फतावसा में और हमारी पूरी टीम, उसमें हम लोग कई तरीके के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम रखते थे सिखाने के। तो उससे
महिलाएं काफ़ी कुछ सीखी है और उनका जो हुनर था वो निकल कर आया के है। बाहर आया। तो वो धीरे धीरे विमेन एम्पावरमेंट बढ़ता गया। फिर हर साल हम इंटरनेशनल विमेंस डे पर 1 किलोमीटर लंबी हम रैली निकालते थे। तो वो महिलाएं यही संदेश देती थी कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा है। जज्बा है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि महिलाएं खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे और देश का नाम रोशन करे, लेकिन अपनी ज़मीन को कभी ना छोड़े, अपने संस्कारों को कभी ना छोड़े। महिला सशक्तिकरण की अगर अपन बात करें तो आप मुझे बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं? आपको क्या लगता है कि उनके सामने अभी क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनसे वो पार नहीं पा सकी हैं, और आपने इस क्षेत्र में फिर क्या कदम उठाए हैं? बिल्कुल। अब समाज से बढ़ के जब मैंने केट विमेन विंग की स्थापना की, तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर मुझे ये पता चला कि उन महिलाओं में भी काफ़ी खूबी छुपी हुई है, लेकिन अवेयरनेस की कमी अवेयरनेस है की कमी। कि वो अपनी खूबी को पहचान नहीं पा रही है। उनमें वो खूबी है जो शहरी महिलाओं में नहीं है, इतना कैलिबर है। तो हम इसके माध्यम से, केट के माध्यम से अब गांवों में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं, ताकि उनकी जो भी खूबी है निकल कर आ रही है, उनसे उन्हीं की वहाँ से चीज़ें बनवा रहे हैं और उनको हम प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनको बहुत सारा रोजगार मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से वो भी संपन्न हो पाएगी। जी। महिलाओं की अगर आज की स्थिति में बात करें तो आपको क्या लगता है कि उनकी स्थिति कुछ स्टीरियोटाइप नहीं है, या फिर हम ये कहें कि उन महिला हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं या फिर हम जिस तरह का माहौल अभी हम देखते हैं, तो महिलाएं सिर्फ एक दिखावे के लिए या शो पीस बन के रह गई, ऐसा आपको नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है मुझे, है ना। जब से मैं ये समाज सेवा में जुड़ी हूँ, महिलाओं को हमने बहुत आगे किया है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं एक बात का दुख ज़रूर होता है कि आज जो बॉलीवुड की चकाचौंध में, वो बॉलीवुड की चकाचौंध है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा है, घना अंधेरा है। उनको महिलाएं देख नहीं पाती है और उनकी नकल करने की कोशिश करती है। उस नकल के चक्कर में कहीं न कहीं वो अपनी इंटरनल खुशी जो है उसको गंवा रही है। तो मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उस बॉलीवुड चकाचौंध में अपने आप को मत खोइए। आप इंटरनल खुशी ढूंढिए, अपनी स्वयं की खुशी ढूंढिए, अपने परिवार की खुशी ढूंढिए। और मॉडर्न पहनावे से नहीं होता। कहते हैं ना कि जितनी सुंदरता ढके हुए बदन में है, वो खुले बदन में कहाँ। इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि महिलाएं हैं, महिला अपने आप को खूबसूरत बनाए, सिर्फ तन खूबसूरत नहीं, मन भी खूबसूरत बनाए। आप कई वर्षों से रोटरी क्लब से जुड़ी रही हैं, तो रोटरी क्लब में आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं महिलाओं से संबंधित या सामाजिक सेवा से संबंधित? रोटरी क्लब मीरा की मैं 2020-21 में प्रेसिडेंट रही हूँ और रोटरी क्लब उदयपुर मीरा से भी मैं पिछले 23 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। जी। तो मैंने इसके माध्यम से भी बहुत काम किए। और जब मैं प्रेसिडेंट थी तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 20-21 में कोरोना काल, जी। जब सभी बैठ गए थे, लेकिन मैंने एक मन में विश्वास जगाया कि ईश्वर भी उनके साथ होता है जो कुछ कर गुजरने सकते की हैं। तमन्ना रखते हैं। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना हर दिन बाहर निकलती थी और 365 दिन में हमने 425 प्रोजेक्ट किए। अच्छा। उस समय भी हमने महिलाओं को घर से भी, मतलब उनके ऑनलाइन भी क्लासेस लगाई उनकी स्किल डेवलपमेंट की, ताकि महिला घर बैठे भी, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो डांस क्लास हो, चाहे वो सिंगिंग क्लास हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, आर्ट एंड कल्चर हो, हर कोर्स को वो करती थी। ब्यूटिशियन का कोर्स हमने करवाए, खूब सारे कोर्स करवाए और उसके माध्यम से भी हमने आगे इस महिलाओं को बढ़ाया। जी। और आपको बताते हुए एक हर्ष है कि हमें इस रोटरी क्लब उदयपुर मीरा के 20-21 के जो मेरा कार्यकाल था, उसमें हाईएस्ट अवार्ड 67 अवार्ड प्राप्त हुए। जी, बधाई हो आपको। अभी आप कैट वुमन विंग्स मेवाड़ रीजनल की प्रभारी हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़कर आप काम कर रही हैं। तो कैट एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा आप हमें बताएंगी, और इसमें जुड़ने से महिलाओं को क्या बेनिफिट है? जी हाँ, केट है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। 1990 में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जी। इसकी शुरुआत की, व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, व्यापारियों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। इतने वर्षों में आज गेट विमेन
गेट जो है उसमें 8 करोड़ पीपल रजिस्टर्ड है और 40,000 से ज़्यादा व्यापारिक संगठन रजिस्टर्ड है। पिछले 6 महीनों में ऑल ओवर इंडिया में केट विमेन विंग खोले जा रहे हैं और अभी 5 महीने पूर्व ही उदयपुर में केट विमेन विंग की स्थापना हुई और अभी आपको बताते हुए हर्ष है कि 300 प्लस इसकी मेंबर हैं और सभी बिजनेस वुमेन हैं। केट विमेन विंग अपनी महिलाएं जो भी है उनके बिजनेस को प्रमोशन देता है, उसको बढ़ावा देता है, उनके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सोल्व करता है और अभी 5 महीने में हमारे हर महिला का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर महिला खुश है। इसकी यहाँ पर कैसे शुभारंभ हुआ, मेरे पास हमारी सुमन जी गोयल जो उदयपुर की कोऑर्डिनेटर है, उनका फ़ोन आता है कि विजय लक्ष्मी जी, आप विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम कर रही हैं, तो हम ये विंग यहाँ पर खोलना चाहते हैं और हम आपको चुनते हैं। तो मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और उसके पश्चात वर्किंग प्रेसिडेंट राजस्थान जोन मनोज जी गोयल और प्रभाकर जी, हेमंत जी प्रभाकर, बेनू जी, रुचि जी और सब जने हैं, चारू जी, इन सब ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया कि मैं केट विमेन विंग को लीड करूं और मेवाड़ प्रभारी के रूप में अपनाऊं। और विद इन 1 महीने के बाद दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और 1 महीने की एक्टिविटी में ही हमारी जो नेशनल एडवाइज़र है स्मृति जी ईरानी और हमारे दिल्ली के सांसद जो इसके चीफ सेक्रेटरी हैं प्रवीण जी खंडेलवाल, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था बेस्ट प्रेसिडेंट का कि 1 महीने में ही उनको बहुत अच्छी एक्टिविटी लगी। तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके कारण स्मृति जी, प्रवीण जी, मनोज जी, सुमन जी, प्रभाकर जी के मतलब नक्शे कदम पर चलते हुए हमने केट विमेन विंग को लीड किया और आज हर महिला, हर दिन 8-10 महिला इससे जुड़ रही है और उदयपुर की हर महिला केट विमेन विंग की मेंबर बनना चाहती है। जी, अवार्ड से मुझे याद आया कि आपने नेशनल इंटरनेशनल लगभग 65 अवार्ड्स जो हैं आपको मिले हैं, उसमें से कोई ऐसा अवार्ड जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जो आपको बहुत ज़्यादा सम्मानित करता है? क्योंकि एक होता है ना कि एक बेस्ट BEST बेस्ट एक ऐसी चीज़ है ना, वो अपने आप को एक इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है और मतलब जितनी खुशी उस बेस्ट में छिपी है। तो जब मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला, क्योंकि कई जनों ने मुझे मेरे टेन्योर शुरू होने से पहले बोला था कि विजय लक्ष्मी आपका टेन्योर तो खारिज ही जाएगा क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, कोरोना में क्या करोगी। लेकिन वो कार्यकाल जो रोटरी का उन्होंने इतिहास बनाया और सबसे ज़्यादा 67 अवार्ड को जिसने दिया, तो वो बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मेरे लिए वो बेस्ट 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 था और वो मेरे दिल को बहुत छूता है। और उसमें हमने 45 लेख के ICU बेड, वेंटिलेटर्स और व्हील चेयर भी हमने डोनेट की थी। इसमें मैं मधु जी सरीन का नाम भी लेना नहीं भूलूंगी, प्रीति जी सोगानी, संगीता जी मुंजड़ा, इन सब ने मिलके हमने ये सब किया था प्रोजेक्ट। और इसके लिए मुझे भामाशाह अवार्ड से भी सम्मानित किया, तो वो अवार्ड भी मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है। वो तो जो ये अवार्ड जब आपको मिला तो उससे आपको कितनी खुशी, वो तो मुझे अभी भी मतलब आप में देखते हुए मिल रही है कि आप कितनी ज़्यादा खुश हुई थी वो अवार्ड। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं 67 अवार्ड लेके आई तो मेरे डुप्लेक्स की जितनी भी सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर से नीचे तक मैंने उन अवार्ड्स को जमा दिए और सबसे ऊपर उस अवार्ड में मैं बैठ गई। मुझे ये खुशी थी कि नहीं, ये अवार्ड, ये देखो, ये सीढ़ियाँ मैंने चढ़ के ये मुकाम हासिल किया है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो एक कदम रखना पड़ता है, आपको सीढ़ी तो चढ़नी पड़ती है। आपकी लाइफ की कोई प्रेरणा, कोई व्यक्ति रहा या कोई चीज़ प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, तो आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा सबसे पहले तो मेरी माँ, जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, हर कदम पर साथ दिया। मेरे पिताजी जो आज मेरे साथ नहीं होते हुए भी हर वक्त मैं उनको महसूस कर सकती हूँ, लेकिन उस माता पिता का प्यार जिस एक शख्स ने मुझे अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रखा, और मैं लकीएस्ट वुमेन हूँ कि ऐसा पति मिला, मनीष गलुंडिया, जो हर कदम मेरे साथ खड़े रहते हैं कि विजय लक्ष्मी मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई सी भी परिस्थितियाँ हो। और मेरे दोनों बच्चे पुनीत और चैनिका,
और अब तो मेरे दामाद ऋतिक और चैनिका और दीपाली मेरी बेटी, क्योंकि चैनिका का नाम भी अब बेटी के रूप में बेटी ही के रूप आता है। में। जब भी मेरी बेटी का नाम निकलता है तो पुनीत के साथ चैनिका आता है, दीपाली आता है और ऋतिक आता है। तो मेरे बच्चे सबका मैं बहुत बहुत, मैं एक नहीं, मेरे लिए ये 5 है, ये 5 मिलकर एक हैं और ये सब मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम हिस्सा रखते हैं। जी। अगर आपको कुछ बदलने का मौका दिया जाए, तो आप समाज में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगी? चाहे कुरीति हो या कोई ऐसी सोच जो हमारी बुनियाद को खोखला करती हो? बदलना चाहूँगी तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं बदलना चाहूँगी तो वही चाहूँगी कि महिलाएं जो अपना मोड आधुनिकता के चक्कर में अभी उन्होंने अपना बहुत कुछ बदला है, वो शारीरिक रूप से ना बदल कर मानसिक रूप मानसिक रूप से से। बदले और हमारा समाज वैसे ही रहे। हमारे समाज की महिलाओं को सब इज्जत की नज़रों से वैसे ही देखे जैसे पहले देखा करते थे। मैं आज भी कहूँगी कि सुंदरता तन से होती है, ढके कपड़ों में, और उसी को बनाए रखें। आप खूब आगे बढ़े, महिलाओं के मैं साथ हूँ, महिलाओं के पक्षधर हूँ कि महिलाएं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन कई बार मुझे ये कहा, काफ़ी कहते हैं ना कि अपन समाज में जाते हैं तो आपको कहीं कमेंट्स भी मिलते हैं, तो मुझे बोला कि विजय लक्ष्मी, तुम समाज में कितनी ही आगे बढ़ जाओ, घर में भी कितना भी कुछ कर लो, लेकिन तुम हमेशा मनीष जी के एक कदम पीछे पीछे ही रहोगी, रहोगी। समाज में पुरुषों के एक कदम पीछे ही रहोगी, तुम्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मेरा एक ही हमेशा जवाब रहता है कि बिल्कुल मेरा एक सौभाग्य है कि मैं मेरे पति से एक कदम पीछे हूँ, मैं समाज में पुरुषों से एक कदम पीछे हूँ, क्योंकि कभी मेरे पति के कदम लड़खड़ाए या मेरे पति को कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैं उसे संभाल थामने लूँगी। वाले हाथ पीछे हो। इसी तरीके से समाज में भी कभी भी पुरुषों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके पीछे महिला शक्ति खड़ी हो, क्योंकि महिलाओं बराबर है, लेकिन एक कदम आगे होता है तभी एक कदम पीछे होता है। दोनों कदम अगर साथ में आपके खड़े हैं तो आप ठहर जाओगे। आगे चलने के लिए एक कदम आगे आएगा तो पीछे दूसरा कदम पीछे ही रहेगा। तो हमेशा मैं पक्षधर हूँ, पुरुषों की भी पक्षधर हूँ। पुरुष भी परिवार की धुरी होते हैं, समाज की धुरी होते हैं। ये कहना कि नारी सशक्तिकरण है, तो उस नारी को सशक्त बनाने में कहीं न कहीं पुरुषों पुरुष का का भी हाथ हाथ भी हाथ रहा है। होता है। तो मैं सब पुरुषों को भी नमन करती हूँ जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी सोच है कि आप हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करिए, लेकिन आप पुरुषों को भी उतना ही बराबर मानती हैं। जैसे कि आज की तारीख में महिलाएं जो हैं वो अपनी आज़ादी के नाम पर हर बात पे पुरुषों को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। अब आपने जैसे कहा कि एक कदम उनके पीछे रहने की जो परिभाषा आप अधिकांश महिलाएं उसे अपने लिए गुलामी मानती हैं, पर आपने जो एक बहुत सुंदर परिभाषा दी कि मैं इसीलिए उनके पीछे हूँ ताकि वो कभी डगमगाएं या लड़खड़ाएं तो मैं उन्हें थाम लूं। तो ये एक बहुत ही सुंदर परिभाषा आपने दी है जो कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में इस समय में बहुत अधिक आवश्यकता है, जब हमारा सामाजिक ढांचा काफ़ी डगमगाया हुआ है, परिवार न्यूक्लियर हो गए हैं, संयुक्त परिवारों में महिलाएं रहना नहीं चाहती हैं। अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं या अच्छी जॉब करती हैं तो फिर वो चाहती हैं कि हम आज़ाद रहें। आज़ादी की असली परिभाषा जो है वो अभी आपने जैसे बताई, तो ये बहुत ही एक खूबसूरत पक्ष आपने रखा है। महिलाओं का जो आज की तारीख में एक मैं देख रही हूँ कि जैसे अभी न्यूज़ चैनल है हमारा, हम रन कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके अंदर महिलाएं बहुत क्राइम की तरफ बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ऐसे क्राइम वो कर रही हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सोच है? हाँ, देखो, मैंने अभी ये बताया कि महिला आजकल क्या आधुनिकता का भूत चढ़ा हुआ है। न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में उनके ऊपर कोई नहीं होता है। पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में ईगोस क्लेश हो रहे हैं। ईगोस से वो आत्महत्या तक आ रहे हैं, क्राइम तक आ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई कहने वाला नहीं है।
लेकिन यही बात अगर जॉइंट फैमिली में हो, तो मैंने पहले भी कहा था कि एक दूसरे पे हस्बैंड वाइफ ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते हैं कि मम्मी पापा सुनेंगे, तो वो उनमें आदत ही नहीं पड़ती, वो क्राइम करने की सोच ही नहीं सकते। और मैं हमेशा बच्चों को भी कहती हूँ, महिलाओं को भी कहती हूँ, आप फ्रीडम को लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन मोर फ्रीडम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा फ्रीडम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम 10 बजे घर पर आएंगे, तो मैं कहती हूँ बेटा कोई बात नहीं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप 10 बजे आओगे, आपको कैसे आना है, किस तरीके से आ सकते हो, तो आप बच्चों को फ्रीडम दो, लेकिन उसको ये कहो कि आपकी फ्रीडम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो तो आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि ईगोस को ज़्यादा इनो दो, ज़्यादा ईगोस मत रखो। परिवार में ऊंची नीची सब बातें होती है, एक समता का भाव रखो, एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ठंडे दिमाग से सोचना ज़रूरी है। किसी भी बात में आवेश में मत आओ, एक ठंडे दिमाग से सोचो कि किसी के कहने का दो तात्पर्य हो सकते हैं। आप जिसने जो सुना और आपने जो समझ, उसने जो कहा और आपने जो समझा, वो बराबर है क्या? ठंडे दिमाग से सोचिए तो अपने आप कम होगा, ये कम हो जाता है। अब हमारे इस मंच से में स्त्रियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी कि हमारे जो कार्यक्रम है ये कितना सफल है और कितना सफल आगे हो सकता है? बिल्कुल, मैं सभी स्त्रियों को एक संदेश देना चाहूँगी। मैं 24 न्यूज़ अफेयर चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। रजनी जी को और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप भी केट के प्राउड मेंबर हैं, और आपको जुड़े हुए केट से 2 दिन भी नहीं हुए थे कि आपने कहा कि मैं इस टाइप का प्रोग्राम कराना चाहती हूँ। हर महिलाओं की कहानी को मैं पब्लिक के सम्मुख लाना चाहती हूँ, उसे एक पहचान दिलाना चाहती हूँ। तो आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे इस जो ये संवाद है, इसके द्वारा केट विमेन विंग की हर गुरुवार को 3-3 महिलाओं की सक्सेस स्टोरी, उसमें विशेषकर उनके बिजनेस के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो इस चैनल को आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि हमारी हर महिला ने अपने बलबूते पर बहुत कुछ किया है। तो उनकी स्टोरी को जानिए, उनके बिजनेस को जानिए, उनको बढ़ावा दीजिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर महिला खूब आगे बढ़े, 24 न्यूज़ अफेयर चैनल भी खूब आगे बढ़े, और रजनी जी आपके साथ मिलकर ये केट विमेन विंग उदयपुर और भी बुलंदियों को छुए। धन्यवाद। तो जैसा कि भी आपने सुना श्रीमती विजयलक्ष्मी गलुंडिया के विचार, उनके जीवन का सफ़र, उनके जीवन के वो पल जो उन्होंने जिए हैं, वो चुनौतियां जिनका उन्होंने सामना किया, और उसके बावजूद भी महिला सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़े घर परिवार से आती हैं या कितने छोटे परिवार से, फर्क पड़ता है आपके संस्कारों से, आपकी सभ्यता से, आप किन सभ्यताओं और किन संस्कृतियों का अनुसरण करते हैं। महिलाओं के लिए अति आवश्यक इसीलिए भी है क्योंकि महिला वो रोशनी है जो खुद जलकर पूरे परिवार और पूरे समाज को रोशन करती है। विजयलक्ष्मी गलुंडिया जी इसी प्रकार का आपके सामने एक उदाहरण है। आप देखिए उनकी मुस्कुराहट को कि उसके पीछे शायद कई चुनौतियां और दर्द भी होगा, लेकिन उन्होंने किस तरीके से हंसते हुए हर समस्या का सामना किया है। इसी तरीके से हम आपको और भी महिलाओं से मिलाते रहेंगे, उनकी कहानियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ और कहती हूँ आपसे सिर्फ एक ही बात, सशक्त बनिए, समर्पित बनिए और अपने विचारों को सार्थक रूप से रखिए। नमस्कार।